Assalamualaikum dear students. Welcome to our Mind Spark Institute. I am here to teach you Physics class 11th. आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स का टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए। अच्छा, हम सबको पता है कि वेक्टर्स क्या होता है। वेक्टर किसको डिस्क्राइब करे? वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिस्क्राइब करे। तो कंपोनेंट्स क्या होता है? सबसे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। Affective part of a vector in different direction are called components of vector. Components parts होते हैं, हिस्से होते हैं, ठीक है, वेक्टर के। वेक्टर के हिस्से डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जैसे कि मैंने बात की, मेरे पास हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल में वाई एक्सिस है। ये तो आप सबको आइडिया है ना। अब मैंने कहा कि मेरा जो है, मेरी गाड़ी रेस्ट पोजीशन पे थी, ठीक है, उसने चलना स्टार्ट किया। वो 4 मीटर ऊपर की तरफ मूव कर रही है और 3 मीटर हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा? मेरी गाड़ी ने ओरिजिन से मूव किया 4 मीटर ऊपर की तरफ और 3 मीटर आगे की तरफ। ये देखिए, मेरे एरोस की डिफरेंट पोजीशन है। एक अपवर्ड साइड पे है, एक आगे की तरफ है। तो ये हमारे पास क्या थे? पार्ट्स थे, कंपोनेंट्स थे। किसके? एक वेक्टर के। वेक्टर हमारे पास किधर है? ये हमारे पास आ गया एक वेक्टर, जिसको मैंने नाम दे दिया ए। मैंने बोला मेरी गाड़ी ने मूव किया 4 मीटर आगे की तरफ, ऊपर की तरफ और 3 मीटर आगे की तरफ। तो मेरे पास एक वेक्टर आया, वो कितने मीटर बना? 5 मीटर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था हमारे पास। और ये क्या है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक हो गया। तो वेक्टर हमारे पास क्या था? पार्ट्स थे। ये देखिए, कंपोनेंट्स थे, ठीक है, और वो डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ थे। वेक्टर क्या थे? पार्ट्स थे, डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ। क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर इज सम ऑफ इट्स कंपोनेंट। वेक्टर हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स का सम है। अगर 2D डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास 2D डायमेंशन में 2 कंपोनेंट्स होती हैं। सरफेस पे हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होती हैं, एक एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस पे हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3D डायमेंशन की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। लेकिन बात कर रहे हैं 2D डायमेंशन की, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। अच्छा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो कंपोनेंट्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, देखिए ये एक्स एक्सिस पे ना बिल्कुल आगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो ये कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। और वो कंपोनेंट्स जो वाई अलोंग है, ठीक है, वो कंपोनेंट्स वो वाई की तरफ है, वो कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? वाई कंपोनेंट्स या वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहा है। कंपोनेंट्स वेक्टर के पार्ट्स हैं। कंपोनेंट क्या है? वेक्टर के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है? वेक्टर की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन बना लेती हूँ, ठीक है। मैंने एक्स और वाई प्लेन बना लिया। तो मैंने बोला वेक्टर की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसे कहते हैं? तो मैंने एक ओरिजिन पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक ओरिजिन पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब क्या हुआ? मैंने ये तो पढ़ लिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के हिस्से। तो मैंने ये जो वेक्टर था इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया? हाइट है, और ये हमारे पास क्या है? लेंथ है। मैंने लेंथ को जो एक्स एक्सिस अलोंग थी नाम दे दिया ए एक्स का, और जो मेरी हाइट है जो वाई अलोंग थी मैंने इसको नाम दे दिया ए
y का। तो ये वेक्टर की क्या थे, कंपोनेंट। वेक्टर की कंपोनेंट सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ। अब रेक्टेंगुलर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर तो मैंने ड्रॉ कर ली, लेकिन रेक्टेंगुलर क्या होता है, हमने स्टडी किया कि रेक्टेंगुलर किसी भी दो चीजों के दरमियान अगर 90 का एंगल बन रहा है तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर। तो आपने यहाँ पे देखा किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान अगर 90 का एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक एंगल 90 का। अच्छा, ये जब मैंने वेक्टर ड्रॉ किया तो इसके साथ जाहिर बात है कोई ना कोई एंगल होता है जिसको मैंने नाम दिया था थीटा। अभी हमारे पास क्या बना, एक एंगल 90 डिग्री का, थीटा हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया, पहले दो कंपोनेंट्स ड्रॉ किए, वहां पे मेरे पास एक एंगल बना 90 डिग्री का। तो जहां पे पहले कंपोनेंट्स ड्रॉ किए फिर 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर। तो हमारे पास ए एक्स और ए वाई क्या थे, कंपोनेंट्स थे। कौन से कंपोनेंट्स थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे, किसके, वेक्टर के, सी फॉर कंपोनेंट्स, ठीक है। वेक्टर क्या था हमारे पास, ए था, कंपोनेंट्स हमारे पास क्या थे, ए एक्स और ए वाई, और जो 90 का एंगल बना वो क्या था, रेक्टेंगुलर। तो ए एक्स और ए वाई क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आ रही होगी। इस टॉपिक में हम तीन मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर किस तरह फॉर्म में आया, ठीक है। मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे और डायरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, आपने 9th क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा होगा। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमने पढ़ा कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे हम दो टुकड़ों को जोड़ के एक वेक्टर बनाते हैं, कैसे हम कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके वेक्टर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, ए एक्स और ए वाई। एक्स एक्सिस के जो अलोंग है उसको मैंने नाम दिया ए एक्स का, वाई एक्सिस के अलोंग जो मेरे पास था वेक्टर्स को मैंने नाम दे दिया ए वाई का। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो हमारे पास एक नया वेक्टर आता है, वेक्टर ए। तो ये हमारे पास कैसे आया, रिजल्टेंट वेक्टर, हम लोगों ने 9th में स्टडी किया था, ठीक हो गया। तो वेक्टर फॉर्म हम लोग क्या थी, हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म आया, कैसे, ए हमारे पास कैसे आया, हम लोगों ने दो को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब दो को ज्वाइन कैसे किया, किसके, कोई तो रूल होता है ना, किसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग किसी चीज को एडप्ट करते हैं। आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा, हेड टू टेल रूल में ही तो रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर हम किसी एक पॉइंट के हेड को किसी दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन कर लें, किसी एक पॉइंट के हेड को किसी दूसरे पॉइंट के टेल से ज्वाइन कर दें तो मेरे पास एक न्यू वेक्टर बनता है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैंने एक पॉइंट लिया था, उसको ज्वाइन कर दिया था दूसरे वेक्टर के साथ, एक पॉइंट का जो हेड था उसको किसके साथ ज्वाइन किया, टेल के साथ, दूसरे पॉइंट के। तो मेरे पास एक नया वेक्टर बना जिसको मैंने वेक्टर ए का नाम दिया। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, वो मैंने आपको रफ वर्किंग में समझाया, एक्सप्लेन किया, उम्मीद है समझ आई होगी। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर के वो हिस्से विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो क्या कर रहे हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर y जो है x के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली क्या होता है, अगर एक चीज दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी पहली चीज के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर जहाँ 90 का एंगल बन रहा हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो कंपोनेंट्स जो हमारे पास क्या हो, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक हो गया। अच्छा, हेड टू टेल रूल हमने क्या किया, हेड टू टेल रूल में आपने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट पॉइंट का हेड सेकंड पॉइंट के टेल के साथ ज्वाइन कर दो, आपके पास एक नया वेक्टर आ जाता है, ठीक है, एक नया वेक्टर आ जाता है। तो मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमारे पास एक वेक्टर आया, वेक्टर ए, और जो किसका सम अप था,
ए एक्स और ए वाई का। ए एक्स और ए वाई क्या थे? कंपोनेंट्स थे किसके? वेक्टर ए के। फिर मैंने आगे क्या किया, मैंने उनके साथ एक यूनिट वेक्टर यूज किया आई, और यहाँ पे एक वेक्टर यूज किया जे। अच्छा, आई और जे क्यों मैंने यूज किया? मैं खुद से तो कोई चीज नहीं यूज कर सकती, तो मैंने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वेक्टर यूज किया जो हमारे एक्स एक्सिस अलोंग थी। ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस अलोंग कौन सा वेक्टर था? ए एक्स। इसके साथ हमने क्या कौन सा वेक्टर यूज किया? आई। और जो वाई एक्सिस हमारे पास वेक्टर था जो कि ए वाई था, उसके साथ मैंने कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर यूज किया? जे। तो आई और जे हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर है जो किसके लिए यूज कर रहे हैं? डायरेक्शन के लिए। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्लेन ले लिया, उससे हमें बताया रेक्टेंगुलर का पता चला, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का पता चला, और हमने जो 3 मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना था उनमें से एक पॉइंट को डिस्कस कर दिया, वो कौन सा था? वेक्टर फॉर्म। बाकी रहेगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।